नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज के इस नए शो में द बायोग्राफी शो। नया शो मैं लेकर आया हूं। इसमें क्या होगा, इसमें नया क्या है? द बायोग्राफी जीवनियां होंगी उन राजनेताओं की, उन ऐतिहासिक लोगों की। वो महापुरुष हो सकते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, वो किसी देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं। होंगे वो जिन्होंने समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ किया है। होंगे वो जिन्होंने समाज को बदलने की कोशिश की है। महापुरुषों से लेके वैज्ञानिक, डॉक्टर तक, साइंटिस्ट सभी होंगे। वो राजनेता होंगे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री है, चाहे वो नेता है जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, सभी होंगे। और ये बंधनों से मुक्त होगा, वो देश के बंधनों से मुक्त होगा। वो पूरी दुनिया में हम भ्रमण करेंगे। द बायोग्राफी एक ऐसा शो होगा जिसमें जीवनियां होंगी महापुरुषों की। तो आज पहला एपिसोड हम लेकर आए हैं हरियाणा आज के लिए, जिसमें हम आज जिक्र करने वाले हैं हिमाचल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनके बारे बताने वाले हैं कैसे बस चलाने वाले का बेटा हिमाचल का मुख्यमंत्री बनता है। जिनके पिता कभी बस चलाने का काम करते थे, उन्हीं के बेटे के हाथ में अब हिमाचल का स्टीयरिंग है। हिमाचल के नवेले सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जीवन संघर्षों में बीता और अब वे हिमाचल पर राज करने को तैयार है। रेस में कई नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री की गद्दी का सफर उन्होंने तय किया है। बेटे को मुख्यमंत्री बनता देख मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आंसुओं ने कहा तो कुछ नहीं, मगर बेटे को विजयी भव का आशीर्वाद जरूर दे गए। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और कहते तो ये भी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हिमाचल प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सफलता का शोर सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि देश, पूरी दुनिया सुन रही है। सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस के नेता और अब मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। ये तो सब जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का सफर उन्होंने कैसे तय किया, उस सफर के बारे में हम आपको बताएंगे। ना सिर्फ सुखविंदर सुक्खू ने बल्कि उनके परिवार ने कड़ी मेहनत की है, क्या क्या झेला है वो भी आज द बायोग्राफी में हम बताएंगे। हिमाचल रोडवेज में ड्राइवर थे उनके पिता। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के पिता रसील सिंह शिमला में हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर थे। सुक्खू को खुद अखबार बेचने से लेकर दूध बेचने तक के काम करने पड़े, यहां तक कि उन्हें वॉचमैन की नौकरी भी करनी पड़ी। सुक्खू के पिता की मामूली ड्राइवर की नौकरी से परिवार का खर्च पूरा नहीं होता था। सैलरी कम थी। सुक्खू कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पिता के पास फीस देने को रुपए नहीं थे, तो सुक्खू को अपना खर्च निकालने के लिए छोटा शिमला में अखबार बेचना पड़ा था। सुक्खू सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटने जाते थे। उसके बाद सुबह का बाकी समय दूध बेचने में चला जाता था। बाकी बचे दिन के समय वो कॉलेज की पढ़ाई किया करते थे। इसी तरह सुक्खू ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने और परिवार का हाथ बटाने के लिए तड़के सवेरे उठते और देर रात तक काम किया करते थे। वॉचमैन की नौकरी से वो हेल्पर बने। जी हाँ, मैं ये भी बता दूं आपको कि सुक्खू को घर के लोग प्यार से श्यामा बुलाते थे। ग्रेजुएशन के बाद सुक्खू बिजली विभाग में वॉचमैन की नौकरी करने लगे। नौकरी के बाद उनके काम को देखते हुए उसी विभाग में सुखविंदर सुक्खू को हेल्पर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। सुक्खू आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए कड़ी मेहनत वे करते रहे। 90 के दशक में उन्होंने पीसीओ भी चलाया। जी हाँ, पीसीओ, जहां से एसटीडी कॉल की जाती थी, आईएसटी कॉल की जाती थी। 90 के दशक में पीसीओ का बहुत चलन था। सुखविंदर सुक्खू पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम के करीबी थे। 90 के दशक में जब हिमाचल प्रदेश में पंडित सुखराम संचार क्रांति लेकर आए, तो सुक्खू ने उनकी मदद से एक पीसीओ खोला। काफी समय तक पीसीओ भी चलाते वो रहे।
सुखराम के करीबी होने का उन्हें फायदा मिला और उनकी मदद से ही उनका राजनीतिक करियर भी शुरू हुआ। यानी कहा जा सकता है कि पीसीओ से राजनीति का उनका सफर है। सुक्खू को सियासत में उतरने के लिए 2.5 दशक से भी कम समय लगा। अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें मिल गई थी 2.5 दशक बाद, यानी 25 साल के राजनीतिक कैरियर में वो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गए थे। इसके पीछे की वजह काडर में उनकी लोकप्रियता और मैनेजमेंट समय प्रबंधन उनके कौशल को दिया जाता है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर कांग्रेस में संबंधित नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI की राज्य इकाई के महासचिव थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में MA और LLB की थी। जमीनी स्तर पर काम करते हुए वह 2 बार शिमला नगर निगम के पार्षद चुने गए थे। उन्होंने 2003 में नादौन से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और 2007 में सीट बरकरार रखी, लेकिन 12 में वो चुनाव हार गए। उसके बाद 2017 और 22 में उन्हें फिर से जीत मिली। लगातार वो 2017 का चुनाव भी जीते और 22 का, और 22 का अब चुनाव जीते तो वो सीधे मुख्यमंत्री की गद्दी पर सवार हो गए। गांधी परिवार को मानते हैं आदर्श। सुखविंदर सुक्खू की अगर मैं बात करूं, सुखविंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश की जनता का शुक्रगुजार होते हैं। कहते हैं कि उनके शुक्रगुजार है। हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह के वो बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इन बयानों से झलकता क्या है? उनके इस बयानों से झलकता है कि वो गांधी परिवार के कितने चहेते बने रहना चाहते हैं। राज्य के विकास के लिए कहते हैं काम करूंगा। सुक्खू ने कहा है कि राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है उसमें गांधी परिवार का योगदान रहा है। जो वादे हमने जनता से किए उसे लागू करने की जवाबदेही मेरी है। ऐसा है सुखविंदर सिंह सुक्खू का रुतबा। सुखविंदर सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के क्या रहे मुख्य कारण? सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल विधानसभा में जीते कांग्रेस विधायकों में से आधे से अधिक का समर्थन हासिल है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत हासिल हुई है, उसमें से 20 से ज्यादा अकेले उनके पक्ष में है। सुक्खू का गृह जिला हमीरपुर में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। यहां की 5 सीटों में से 4 पर कांग्रेस जीती है। 5वीं सीट भी कांग्रेस के बागी ने ही जीती है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि हमीरपुर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री उनके पिता प्रेम कुमार धूमल का गृह जिला भी है। इसीलिए भी धमक बढ़ जाती है नए मुख्यमंत्री सुक्खू की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी अलग छवि बनाई है। उन्होंने छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की। उनके पिता, जैसे मैंने बताया, ड्राइवर थे। उन्होंने संगठन में कई अहम जिम्मेवारियां निभाई हैं। वहीं प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री ने वीरभद्र की छाया में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है, जबकि सुखविंदर ने एक जमीन से शुरुआत की है। चौथा कारण अगर माने कि वो मुख्यमंत्री क्यों बने, मुख्यमंत्री की सीढ़ी पर क्यों पहुंचे। सुक्खू का गृह क्षेत्र हमीरपुर निचले मध्य हिमालय और बड़े कांगड़ा क्षेत्र का हिस्सा है। वीरभद्र सिंह पर अक्सर शिमला और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पक्ष लेने का आरोप लगाया जाता है। प्रतिभा सिंह को रानी कहा जाता था। वहीं सुक्खू को सीएम बनाने से अब पार्टी को एक व्यापक क्षेत्रीय पहुंच मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि एक आम से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है कांग्रेस ने। 5वां कारण, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाकर कांग्रेस ने जातीय संतुलन को साधने की कोशिश की है। सुक्खू को फायर ब्रांड नेता माना जाता है। वह कॉलेज के दिनों से ही आक्रामक है। उन्होंने कभी विवादित बयान नहीं दिया। ये छठा कारण है उनके मुख्यमंत्री बनने का। 7वें की अगर बात करूं तो सुक्खू टीम राहुल के शुरुआती सदस्यों में से एक है। उनकी उम्र इस वक्त 58 साल है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सुक्खू को सीएम बनाने का फैसला कई मायनों में बेहद अहम है। इसके जरिए पार्टी ने शायद सख्त संदेश देने की कोशिश की है। उसने वीरभद्र सिंह की विरासत को इग्नोर किया है।
पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस बीते कुछ समय से काफी उथल पुथल का सामना कर रही है। ऐसे में वह अपनी छवि को लगातार बदलने की कोशिश में जुटी है। इसी के तहत हाल में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें पार्टी की बागडोर मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई थी। यानी कि गांधी परिवार ने खुद को पीछे कर लिया है। हिमाचल में जीत उसके लिए राहत की सांस लेकर आई है। दोनों परिवारों के अलग प्रभाव क्षेत्र, जहां प्रतिभा सिंह का परिवार का प्रभाव शिमला और प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में है, तो वहीं सुक्खू हमीरपुर के नादौन से 3 बार विधायक बन चुके हैं। नादौन हमीरपुर में आता है, जिसके चलते उनका प्रभाव क्षेत्र हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा में माना जाता है। वह 1980 के दशक के अंत में NSUI राज्य इकाई का नेतृत्व कर चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, वह 2000 के दशक में राज्य युवा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये था पूरा सफर सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जो मुख्यमंत्री हिमाचल है। अगले एपिसोड में किसकी जीवनी आप जानना चाहेंगे, किसके बारे आप जानना चाहेंगे, कौन कौन से फैक्ट आप जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हम कैसा काम कर रहे हैं वो भी बताइएगा। हरियाणा आज लगातार आपके साथ बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो हमारे द बायोग्राफी इस शो को देख रहे हैं और लगातार हमें प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यशपाल कंचन।